नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रचार रहने वाला है। तो सीएम योगी ऊना, मंडी और सोलन जिलों की विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। आज तीसरी बार सीएम योगी हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां पहले भी सीएम योगी कर चुके हैं और आज तीसरी बार हिमाचल प्रदेश में जाएंगे। आपको बता दें 12 तारीख को हिमाचल विधानसभा चुनाव है और इसी को देखते हुए लगातार हर एक पार्टी अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, जहां बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो भी आपको बता देते हैं। सुबह 9:40 पर लखनऊ से रवाना होंगे सीएम योगी। सुबह 10:50 पर पहुंचेंगे गंगल एयरपोर्ट कांगड़ा। तो सुबह 11:30 बजे 16 हरौली ऊना पहुंचेंगे सीएम। सुबह 11:45 पर 12:30 तक चुनावी जनसभा करेंगे। तो दोपहर 12:45 से 16 हरौली ऊना से होंगे रवाना। 1:20 पर नगवई मंडी पहुंचेंगे सीएम योगी। तो दोपहर 1:30 बजे से 2:15 तक करेंगे चुनावी जनसभा। तो दोपहर 3 बजे से बरोटीवाला सोलन पहुंचेंगे सीएम। तो दोपहर 3:15 से 4 बजे तक करेंगे चुनावी जनसभा। तो शाम 4:10 से बरोटीवाला सोलन से चंडीगढ़ होंगे रवाना। तो शाम 4:30 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट से लखनऊ होंगे रवाना। तो मिनट टू मिनट क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का, वो भी आपको बता रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण लगातार ये चुनावी प्रचार सीएम योगी आदित्यनाथ का। और लगातार और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश जाएंगे, जहां चुनावी प्रचार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। जिस तरह से अगर उनका दौरा देखा जाए, देखिए तीसरी बार जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, कहीं ना कहीं लोगों में और उत्साह भी है सीएम योगी आदित्यनाथ को देखते हुए। अगर 2 जनसभाओं का जिक्र किया जाए, 2 बार जब जनसभाएं की थी उस दौरान भी भारी संख्या में लोग मौजूद थे और उन्हें सुनने आए थे, देखने आए थे। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो या किसी अन्य प्रदेश में हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बतौर स्टार प्रचारक सबसे ज्यादा डिमांड होती है। निश्चित तौर पर यही डिमांड हिमाचल प्रदेश से भी आई होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के लगातार कार्यक्रम लगाए गए। 2 तारीख को एक कार्यक्रम था, उसका 4 तारीख को, तो आज 6 तारीख है, मतलब 2 दिन के अंतराल में लगातार कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं। जब 2 तारीख को गए थे तो 3 जिलों की 3 विधानसभाओं के लिए प्रचार किया था। 4 तारीख को विधानसभाओं के लिए प्रचार किया, तो आज फिर 3 जिलों के 3 विधानसभाओं के लिए प्रचार किया। निश्चित तौर पर आज ऊना, मंडी और सोलन में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछले 5 सालों में काम किया गया, कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर विकल्प खोले गए, साथ ही साथ विकास के नए रास्ते खोले गए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की एक छवि देश में बन रही है। और कहीं ना कहीं इसी के चलते जो अन्य प्रदेशों के जो चुनाव होते हैं तो डिमांड उत्तर प्रदेश के मुखिया की होती है। निश्चित तौर पर अगर बात इससे पहले भी देखा गया, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, उस दौरान भी चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम लगाए गए थे। पीएम मोदी के बाद अगर किसी नेता की इस समय भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा डिमांड होती है वो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, और जिसका फायदा भी मिलता है। जो अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल जब चुनाव हुए थे, जिन सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया था, लमसम 80% सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल लीडरशिप होती है वो लगातार डिमांड करती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके यहाँ प्रचार के लिए भेजा जाए, क्योंकि उनका स्पष्ट बोलने का तरीका लोग सुनना पसंद करते हैं उसको। एक पीठाधीश्वर, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। उसके अलावा बात करें, स्वच्छ एक हिंदुत्ववादी छवि के नेता हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से वो राजनीति में है, उसके बावजूद भी उन पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करती हैं। और जब किसी भी प्रदेश में वो चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से काम हो रहा है, डबल इंजन की जो सरकार है वो क्या कर रही, इसका बाकायदा बखान करते हैं और कहीं ना कहीं इसका असर वहां की जनता पर पड़ता है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, पिछले 5 सालों में कानून व्यवस्था को लेकर माफिया राज को, गुंडा राज को जिस तरीके से खत्म किया गया, ये हर एक प्रदेश के हर जनता की डिमांड होती है कि उसके यहाँ जो क्राइम है, जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर रहे, क्योंकि सबसे प्राथमिकता होती है इस चीज से हर किसी को जूझना पड़ता है। अगर कानून व्यवस्था किसी प्रदेश की
बेहतर नहीं है, तो निश्चित तौर पर वहां की जनता को इसकी समस्या का सामना करना पड़ता। निश्चित तौर पर देखा गया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर काम किया गया और इसकी सराहना दूसरे राज्य भी लगातार करते हैं। जिस तरह से बुलडोजर का जिक्र होता है इस समय, तो ये कि अपराधी अगर अपराध करते हैं तो बुलडोजर उन पर गरजता है। इसका जिक्र देखा गया खुले मंच से, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, वो करते रहते हैं कि कहते हैं अगर उनके यहाँ भी अगर कोई भी अब अपराधी अपराध करेगा और उसके बाद उस पर कार्रवाई के रूप में उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी, उस पर बुलडोजर चलेगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक रोड मैप उत्तर प्रदेश ने तमाम प्रदेशों को दिया। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री का बेहद जरूरी कार्यक्रम है जिसमें वो हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे, 9:40 से लखनऊ के लिए रवाना होंगे और लमसम 9 साढ़े 9 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम है जिसमें वो सम्मिलित होंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 2 रैलियां कर चुके हैं, 2 दिन जा चुके हैं। आज एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे। जी।